तो देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक देखा था वो था हमारा रेट लॉ, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ हमारा ये कहता है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्शन के लिए फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक है, जो रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reaction raised to the simple power, ठीक है। ये हम लोगों का क्या कहता है, रेट लॉ हमको बारे में जानकारी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक लोग जनरल रिएक्शन ले लेते हैं ए प्लस बी बी सी प्लस डी डी, तो इस रिएक्शन के लिए फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ इज गिवन एज, तो रेट लॉ हम कैसे देते हैं इस रिएक्शन के लिए, बताइए व्हाट विल बी द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। K concentration of A raised to the power X equals to K into concentration of A raised to the power X into concentration of B raised to the power Y. ओके, वेयर रेट, तो यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर रेट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। के का मतलब क्या है, के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज द, कौन सा कांस्टेंट कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। हाँ, देन यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या है, ए एंड बी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। और यहाँ पर जो एक्स और वाई है पावर रेस टू द कॉन्सेंट्रेशन, जो किसके रेस टू द पावर में, रेस टू द concentration, clear है? Oh my God! हाँ, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रेट लॉ था। जो बात करनी है वो हमको बात करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो किसी भी पर्टिकुलरली जनरल रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है, उस रेट लॉ में जो सिंपल पावर्स होते हैं, जो रेट टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, इसी को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन सिंपल वर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये एक्स और जो वाई टर्म है यही होते हैं आप लोगों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट लॉ के लिए ये कौन से टर्म होते हैं, सिंपल पावर जो क्या होते हैं, रेस टू द पावर में है, रेस टू द में है, सिंपल पावर रेस टू द में होते हैं, concentration terms are called as
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ रेट लॉ, तो क्या हम देते हैं रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर एक्स, सॉरी के नहीं लिखा है यहाँ पर, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर वाई एक्स। एक्स क्या हो गया? एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या एक्स एंड वाई लिख लेता हूँ, एक्स एंड वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? बस यहाँ पर ध्यान में रखना है आप लोग को, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं ना, ये दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है इन टर्म ऑफ रिएक्शन, पहला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो इन टर्म ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, और दूसरा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आप लोगों के पास दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। पहला होता है इन टर्म ऑफ ईच रिएक्शन और दूसरा होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ इन टर्म ऑफ ईच रिएक्शन। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दो पावर है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स जो है वो रेज टू द पावर किसका है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के रेज टू द पावर में, जबकि वाई जो है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के रेज टू द पावर में। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि x जो है ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है, x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही है वो, बट किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ किसके? इन टर्म ऑफ में, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है? x ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बट वो किसके टर्म में है? इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। व्हाट इट? समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हाँ, और y फिर क्या रहेगा? y क्या रहेगा? व्हाट विल बी द y? Order of reactant in term of concentration of B. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट नहीं है। हाँ, तो y क्या है? y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। व्हाट इज? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये होता है पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो कि होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ये जो x और y होता है इनका सम होता है सिंपली। ओके, तो ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ सिंपल पावर, क्योंकि x और y क्या है? सिंपल पावर से उसका सम। तो इट इज द सम ऑफ सिंपल पावर जो किसके रेज टू द पावर में? रेज टू द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन अ रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो रेज टू द पावर में सिंपल पावर्स होते हैं उन सिंपल पावर्स का सम। तो फॉर दिस रेट लॉ व्हाट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इस रेट लॉ के लिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? X plus Y. x plus y, वेरी गुड। ठीक है, तो फॉर दिस रिएक्शन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी x plus y। गॉट इट? समझ में आ गया आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और कैसे दिए जाते हैं वो? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देन अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स ऑफ HI गैस। ओके, अब फॉर दिस रिएक्शन जो इसका रेट लॉ होता है वो दिया जाता है रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ओके, तो नाउ मुझे बताइए गिव द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो मुझे इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो बताइए कैसे बताएंगे आप लोग इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? टेल मी। दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, पहले इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और फिर ओवरऑल ऑर्डर। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन है पहले वो बताइए।
H2 and I2. एक H2 और एक I2 है। H2 के रेस टू द पावर में क्या है? 1. 1. 1 है, very good। और I2 के रेस टू द पावर में क्या है? 1. 1. 1 है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in term of concentration of hydrogen is 1. ओके, या फिर इस स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि ये जो पर्टिकुलरली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। समझ में आ गए? दो तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1 इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, या फिर बेटर तरीका यही है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। वेरी गुड। तो चलो अभी इन टर्म ऑफ I2 बताओ इसके बारे में। चलो क्या लिखेंगे अब बताइए? Order of reaction in term of concentration of I2 is 1. Very good. Order of reaction in term of concentration of I2 is 1. या फिर क्या लिखेंगे? This reaction is of first order in term of concentration of I2. Very good. Is of first order in term of concentration of I2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब थर्ड ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा बताना है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस चीज का? 2 होगा। बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? The overall order of reaction is 2. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ क्या होता है? या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए? This reaction of 2 overall order of reaction. This reaction is of क्या लिखेंगे? Overall order. जैसे ये लिखा दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज ऑफ Second order. सेकंड ऑर्डर। क्या लिखेंगे? सेकंड ऑर्डर। दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देने होते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 times of H2O2 gives 2 times of H2O plus O2। ठीक है, 2 times of H2O2 gives 2 times of H2O plus O2। ये एक मेरा रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो रेट दिया हुआ है वो है रेट इक्वल्स टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। चलो बताओ, अब मुझे बताओ, चलो एक काम कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ अगर मेरे पास सिर्फ ये रिएक्शन दिया है, तो इस रिएक्शन से आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो क्या? रेट लॉ बता सकते हो क्या? सिर्फ रिएक्शन दिया है, हाँ। इससे आप रेट लॉ बता सकते हो क्या? बता सकते हो? बताइए कि इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट इक्वल्स टू K concentration of H2O2 H2O2
H2O2 कोएफिशिएंट ऑफ बस हो गया। अरे हो गया क्या? रेज़ टू द पावर 2 रेस टू द पावर 2। ओके, अच्छा बताओ ये रेस टू द पावर 2 क्यों लिखा आप लोगों ने? कोएफिशिएंट है इसलिए। कोएफिशिएंट है इसलिए। अच्छा मुझे बताओ हम जो रेट लॉ में ये जो x और y लिखते हैं, ये x और y कोएफिशिएंट होता है क्या? नहीं तो y मतलब होता है क्या? जैसे इस रिएक्शन में कोएफिशिएंट तो a और b है, तो अगर x और y कोएफिशिएंट होता तो मैं x और y क्यों लिखता था? मैं a और b नहीं लिखता था क्या? हाँ हाँ फिर आप लोगों ने इसको कैसे लिख लिया? तो गिवन रिएक्शन से आप रेट लॉ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, ध्यान में रखना। क्या होता है? रेट लॉ जो होता है वो कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए हम रिएक्शन देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते। लेकिन मुझे बताओ, मैं सिर्फ रेट लॉ लिखकर रिएक्शन लिख सकता हूँ क्या? मेरे पास ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ से मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप रेट लॉ से रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन आप रिएक्शन से रेट लॉ नहीं लिख सकते। बराबर है? डन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेट लॉ है, इससे रिएक्शन में कैसे लिखूं? देखिए रेट लॉ में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। बराबर है? क्लियर है? लेकिन उतना भी आसान नहीं होता है, कभी कभार क्या हो जाता है रेट लॉ में एक नहीं, ये भी नहीं लिख सकते, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ना आप रिएक्शन से रेट लॉ लिख पाएंगे और ना ही रेट लॉ से रिएक्शन लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ, मैंने क्या कहा कि आप ना ही रेट लॉ से क्या लिख पाएंगे? रिएक्शन रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, और ना ही रिएक्शन से रेट लॉ लिख पाएंगे। रेट लॉ लिख पाएंगे। बराबर है? डन। तो ध्यान दीजिए, अभी ये मेरा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट लॉ मेरा ये है। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर अभी? One is order of reaction in term of concentration of H2O. कैसे लिखेंगे आप? The order of reaction, the order of reaction in term of concentration of H2O2 concentration of reactant बराबर है? तो दिस रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? The order of reaction of the order of this reaction is 1 in term of concentration of H2O2, या फिर the order of reaction in term of concentration of H2O2 is 1, या फिर दूसरा तरीका कौन सा होता है इसका लिखने का? This The reaction reaction is of first order. order In term of Concentration of concentration of H2O2 हाँ वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1 होगा ओवरऑल ऑर्डर। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, या फिर दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ठीक ओवरऑल। समझ में आ गया? हाँ सर वेरी गुड। ठीक है, तो दैट्स अबाउट दिस वन। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर होती है कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है। ये क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। मतलब आप इसको कैसे डिटरमाइन नहीं कर सकते? थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट चाहिए रहते। समझ में आ गए? ओके, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसकी वैल्यू जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? मे बी
फ्रैक्शनल। जीरो भी हो सकती है, ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मे बी जीरो और मे बी फ्रैक्शनल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ CH3CHO, CH3CHO, इसका मतलब होता है एसिटाल्डिहाइड। ओके, इट गिव्स यू CH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ CH4 प्लस CO2। ये रिएक्शन ये है CH4 प्लस CO2। समझ में आ रहा है? CO2 नहीं है, सॉरी, CO है। ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है, द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज रेट इक्वल्स टू K into concentration of CH2CHO raised to the power 3/2। ओके, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है? कैसा है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शनल में, बराबर है। जस्ट अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ दिया हुआ है NO2 गैस प्लस CO गैस, NO2 गैस प्लस CO गैस। ओके, ये आप लोग को दे रहा है NO गैस प्लस CO2 गैस, NO गैस प्लस CO2 गैस। अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। ओके, समझ में आ रहा है? उसका भी स्क्वायर। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए आप क्या बोलोगे कि ये रिएक्शन कैसा है, इसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 2 है। कौन सा? रिएक्शन ऑफ 2 ऑर्डर या इज ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2। बट यहाँ तो रिएक्शन 2 है, CO भी तो है, तो CO के रेज़ टू द पावर मतलब CO के टर्म में इसका क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ये जो CO है ये भी रिएक्टेंट है, बट ये रेट लॉ में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। नहीं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलरली रिएक्शन का जो रेट वो CO के ऊपर डिपेंड है या नहीं है? नहीं करता। नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इन टर्म ऑफ CO वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया आपको? ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन is of zero order, this reaction is of zero order in term of concentration of, in term of concentration, किसके concentration के जीरो में? CO के। समझ में आ रहा है? Got it? हाँ सर। तो ये होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें? आ रही है नहीं आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ NO। अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और मतलब इसको जरा सीख लेते, समझ लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ NO प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 gives N2 gas plus 2 times of H2, N2 plus 2 times of H2। तो ये मेरे पास रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर दिया हुआ ना, रेट दिया हुआ है, तो इसका रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है, रेज टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। चलो शुरू हो जाओ। बताइए जल्दी जल्दी। 2 is the order of reaction in term of NO. इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। बेटा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। बोर्ड लेवल पर जब हम होते हैं तो बोर्ड लेवल पर हम लोग के स्टेटमेंट ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। अगर आप स्टेटमेंट में गड़बड़ी करोगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो कैसे लिखेंगे हम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, या फिर इस रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे हम इसको? दिस रिएक्शन इज ऑफ, दिस स्टेटमेंट, दिस रिएक्शन इज ऑफ, कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर, इज ऑफ सेकंड ऑर्डर
इन टर्म ऑफ concentration of NO. Concentration of NO. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, बराबर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर. अब बताओ, अब H2 के फॉर्म में बताओ क्या लिखेंगे आप? This The reaction reaction is of first order in terms of in terms of concentration. यहाँ पर concentration क्या of है? 1 है, H2. 1 है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? First. ठीक है सर. हाँ, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ओवरऑल ऑर्डर के लिए रहेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो बताइए क्या है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज? 3. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3. 3 क्यों है? क्योंकि इसका 2 है और इसका 1 है, तो 2 + 1 इज 3. गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर. हाँ सर. वेरी गुड. ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के पास CHCl3 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl. तो ये मेरे पास रिएक्शन है और इसका पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन CHCl3. यहाँ बोला गया है कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर in CHCl3 and 1/2 order and 1/2 order in Cl2. और आप लोग को लिखना है राइट द रेट लॉ. आप लोगों को इसको रेट लॉ लिखना है. तो बताइए आप मुझे रेट लॉ बता सकते हो ये वाली चीजों से? हाँ. बताइए फिर क्या लिखो रेट लॉ? Rate equals to K. रेट इक्वल्स टू Concentration of CHCl3 CHCl3 raised to the power 1 Concentrated. into concentration of Concentration of नहीं into concentration of Concentration of Cl2 raised to the power 1/2. Cl2 raised to the power 1/2. Raised to the power Okay? 1/2. अब चलो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 3/2. 1/2. क्या हो जाएगा वो? 3/2. 3/2. गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर. वेरी गुड. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के रेट होते हैं. ठीक है, तो चलो और कुछ चीजें देखते हैं हम इसके बारे में. अभी ध्यान दीजिए, मेरे पास कुछ एक पर्टिकुलरली रिएक्शन है जनरल वाला, A + B gives C. ये एक जनरल रिएक्शन है. ठीक है, डन. और यहाँ पर मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए A का, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है B का, और फिर इसका रेट दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिया हुआ है. ठीक है, कंसिडर करके चलते हैं. इसके सारे के सारी जो यूनिट है वो सब स्टैंडर्ड वाले यूनिट है. ठीक है, और मेरे पास 3 रीडिंग दी है. पहली रीडिंग दी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.4 दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 0.2 दिया है, और इसका जो रेट दिया है वो 4 × 10⁻⁻5 दिया है. दूसरा रीडिंग जो दिया हुआ है 0.2 and 6 × 10⁻⁻5. थर्ड दिया हुआ है 0.8, नेक्स्ट दिया हुआ है 0.4
और ये दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है और रेट लॉ लिखना है। तो आपको इस डेटा से रेट लॉ लिखना है, समझ में आ रहा है? ओके। हाँ सर। हाँ, तो रेट लॉ जनरली आप लोग को पता है, हम लोग रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर y लिखते हैं, बराबर है? तो आप लोग को यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है? x और y की वैल्यू ढूंढना है इन डेटा से, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे? तो कंसीडर करके चल लेते हैं कि यहाँ 3 रिएक्शन है, तो मैं 3 रिएक्शन के 3 रेट लिख सकता हूँ। जैसे पहले केस में रेट की वैल्यू क्या हो जाएंगी? रेट इक्वल टू, यही तो चीज सेम रहेंगी। ओके, तो रेट की वैल्यू क्या है? पहले के लिए दी है रेट की वैल्यू कितनी? हाँ 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5। हाँ, इक्वल्स टू के की वैल्यू दी नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है क्या? हाँ कितना? 4 0.4 है ना? 4 है या 0.4 है? 0.2। 0.4, और इसके रेट टू द पावर में क्या है? x, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हुआ है? 0.2 वाट। तो मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब ठीक उसी तरह मैं 2 और 3 भी लिख सकता हूँ। बताइए 2 क्या होगा? 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इक्वल्स टू K 0.6x into 0.2 y। देन थर्ड क्या होगा बताइए? 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 बराबर है। sir 3. हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे बताइए, कैसे मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा? तो आप पहले ऐसी कोई चीज कीजिए कि जिसके वजह से आप लोग क्या करो, x या y की वैल्यू निकाल सको। जैसे हम 1 और 2 को अगर प्रॉपरली देखें तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ भी लगभग सेम आ रहा है, हाँ बराबर है? तो हम क्या कर लेते हैं, ये दो इक्वेशन को जरा इवेलुएट कर लेते हैं। तो इवेलुएट करने पर ये दोनों कट होनी चाहिए, तो इसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को। ठीक है, हाँ कॉमन वाली चीजें जो है वो अगर कट करनी है तो मुझे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से डिवाइड करूंगा बताइए? विच इक्वेशन शुड बी डिवाइडेड बाय विच इक्वेशन? Divide. कौन सा इक्वेशन? जो बड़ी है रेट को कंसीडर करो या ए को, ये तो कॉमन है, तो ए या रेट को, जैसे ए को ही कर लो, तो ए का बड़ा कौन सा है? 0.6 बड़ा है, मतलब इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर लेंगे बाई इक्वेशन 1। सही है? हाँ तो सर। 2 वाला इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, ये क्या है? 4 इंटू द पावर -5 इक्वल टू k इंटू 0.4 x 0.2 y। क्लियर है? अब बताओ सॉल्व करें, k तो कट हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या कट हो जाएगा? 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 6/4। 6/4 की वैल्यू क्या होंगी? 3/2 1.5। ओके, राइट। यहाँ 0.6, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0.6 बाई 0.4 कॉमन है एक्सेस, और इसको भी मैं कैसे लिख लेता हूँ 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2। सही है? इसको सॉल्व करो, इसको क्या होगा? वही 6/4 मतलब क्या होगा? ये 1.5 होगा। हाँ सही है? और ये क्या होगा? 1 टू द पावर y, हाँ बराबर है?
हाँ, इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ एक्स एक्स आप लोगों का जो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर हम लोगों ने वो नहीं हाँ। किया यार, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज अलग है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई वाई भी कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं हमारे पास। हमारे पास सिर्फ क्या बचा रहेगा, एक्स बचा रहेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? 0.2 रेस्ट टू द पावर वाई, 0.2 रेस्ट टू द पावर वाई कट हो जाएगा ना, हाँ। राइट। तो हमारे पास ये बचा, ये क्या है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बराबर है। तो ये मिल गया हमको एक्स की वैल्यू। अब वैसे हम लोग को वाई की वैल्यू ढूंढनी है, तो वाई की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करें, चलो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। बताओ इन दोनों इक्वेशन में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? आप कोई भी इक्वेशन सेकंड वाला, थर्ड वाला बड़ा है। ठीक है, आप ये दोनों ही इक्वेशन को भी वापस ले सकते हो, इसी दो इक्वेशन को। अभी आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, तो चलो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, डन। लेकिन वो 0.2 कट हो जाएगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बराबर है, इसको नहीं कंसीडर कर पाएंगे, बराबर है, डन। तो अभी हम 2 और 3 को कर लेते हैं। तो बताओ बड़ा कौन सा है, 2 है या 3 है? 3। तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन, 3 बड़ा है क्या? 3/2। तो 3 क्या है, 3.2 into 10 to the power -4 divided by 6 into 10 to the power -5 equals to k 0.8 raised to the power। अब आपको पता है y की वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ ली है, हाँ, 0.6, 0.2 raised to the power y, 0.4 raised to the power y। ओके, क्लियर है? हाँ, तो इसको सॉल्व करो, 10 to the power -5, 10 to the power -5 और ये 4 है, तो हम कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 10 to the power -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको 10 to the power -5 कर दिया तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? हाँ, ये क्या होगा, 3.2 या 0.32? 0.32। 0.32 हो जाएगा पक्का, या 32 होगा? अबे पावर को मैंने क्या किया, यहाँ पर बढ़ा है या कम किया है? What I did with the power here? कम किया। कम किया है, बड़ा अच्छे से देख कर बताओ। 10 to the power -4 को मैंने 10 to the power -5 कर दिया है। What I did? कम किया है। कम किया है। तो जब पावर हम कम करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड में। राइट साइड में। तो ये क्या होगा, 32। बराबर है? हाँ, देन लेटर ऑन ये, अब इसको तो आपको के कट हो जाएगा, तो ये 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0.2, 0.4 रेज़ टू द पावर y हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 10 to the power कट, इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, 32/6, क्या हो जाएगा 32/6, कॉमन फैक्टर ले लो। अभी जल्दी से बोलो ना यार, कितना टाइम ले रहे हो? 16/3 हो जाएगा ये। हाँ। ये क्या हो जाएगा, 1/0.2 रेज़ टू द पावर y। 2। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी चीजों को इधर उधर लेकर कर लेते हैं। तो 16 into